मुंडारी भाषा भारत के आदि निवासी जाति की भाषा है। इतिहास बताती है कि यह जाति आर्य लोगों के भारत में प्रवेश करने के कई युग पूर्व ही से यहाँ बसी हुई थी तथा इनकी संस्कृति और सभ्यता यहाँ फैली हुई थी। कहा जाता है कि उस युग में उनका राज्य सारे उत्तर भारत में फैला हुआ था और आर्यों के यहाँ प्रवेश करने पर पहली बार इन्हीं आदि निवासियों के साथ टक्कर खाना पड़ा था। उत्तर भारत में मुंडा भाषा के अनेकों गांव, शहर एवं स्थान पाए जाते हैं। फादर हॉफमैन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका वॉल्यूम 6 1819 में लिखते हैं, द रीग वेट स्पीक्स ऑफ अबोरिजिनल लीडर्स रूलिंग ओवर 100 cities of their firm forts and their castles. The composers of the 104th hymn of the first book seems to envy the wealth of the Dasa Kuyava in a passage thus interpreted by Ludwig. While the poor Aryan who can only wish for the wealth which he does not possess has not even ordinary water to wash himself in, the wives of the enemy in the insolent pride of their riches bathe in milk. इस अभिलेख से मालूम होगा कि यहाँ के आदि निवासी उस युग में कितनी उन्नत दशा में थे। उनमें राजनीतिज्ञ एवं पढ़े लिखे विद्वान थे जिन्होंने कथित अनूठा ग्रंथ को रचा था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वे साहित्यिक सभ्यता में कितने धनी थे। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जब उक्त ग्रंथ था तो उनकी साहित्य थी, और जब साहित्य थी तो निश्वय लिपि भी थी, जिसके विषय कितने दोषदर्शकों का कहना है कि मुंडा लोगों की लिपि नहीं थी। शरद चंद्र रॉय, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द हिस्टोरियंस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, से उदाहरण देते हैं, जो कहता है, इट वॉज फ्रॉम द नेटिव्स दैट द एरियंस लर्न द आर्ट ऑफ बिल्डिंग इन स्टोन, they themselves, like other Indo-Europeans, understanding only how to build in wood and piles, or dwelling in caves. Mundas and their country Pia 28. The organization of the villages under a headman was probably then already proper to one at least of the Santali tribes. It so struck the Aryans that they were the first to call these headmen Mundas, Italy, head, and their people Mundas. The Mundas call themselves Horoko और होरो मैन। इस ऐतिहासिक लेख से यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि आर्यों ने उन आदि निवासियों से बहुत सी विद्या सीखी। संभवतः इन्होंने उनके बहुमूल्य एवं चमत्कारपूर्ण लेखों से लेख पद्धति तथा पढ़ने लिखने की शैली और व्याकरण आदि भी अपना ली होगी। संभवतः इन्होंने उनकी लिपि को भी आलिंगन कर लिया होगा, जिसने बदलते बदलते वृत्तमान देवनागरी का रूप धारण किया है। मुंडारी भाषा को एक पिछड़ी एवं दलित जाति की भाषा समझकर इसका अध्ययन या इसके विषय अनुसंधान का कार्य तनिक भी नहीं हुआ है। अगर किया जाए तो बहुत सी पौराणिक बातें मालूम हो सकती हैं। यह कहना असत्य नहीं होगा कि यह भाषा संस्कृत से भी पुरानी है और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें संस्कृत ही एक भाषा है जो मुंडारी भाषा से उच्चारण से एवं व्याकरण में मिलती जुलती है।